हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो हम 3 टेस्टों को सॉल्व कर चुके हैं। एसएससी सीजीएल प्रीवियस 2022 के ये टेस्ट हैं। आज हम चौथा टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमने फोर्थ टेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे क्या कह रहा है। 16 की क्यूब π/6 माइनस 12 इसको सॉल्व करना है। देखेंगे जरा, ये लिखा हुआ 16 कोस। देखो π/6 का मतलब क्या होता है 30। पाई की वैल्यू होती है 180, भाग करोगे 6 से कितना हो जाएगा 30। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 का क्यूब करोगे तो कितना आता है 3√3। 3√3 नीचे देखेंगे, नीचे कितना था 2। उस 2 की क्यूब करोगे तो कितना आएगा 8। माइनस ये कितना लिखा हुआ है 12 कोस। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कोस से 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। 8 से काटोगे 2 बार, 2 3 से कितना हो जाएगा 6√3। माइनस 2 से काटोगे 6 बार, कितना हो जाएगा 6√3। प्लस के 6√3 से माइनस का 6√3 कैंसिल हो जाएगा, 0 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 0 इसका आ जाएगा ऑप्शन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। देखो, दो वृत्त हैं। ठीक है, दोनों वृत्त क्या है, दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। थोड़ा डायग्राम उल्टा सीधा हो सकता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से केंद्र से होकर गुजरते हैं, और लेकिन वो कह रहा है 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या, यानी इसकी परिधि तक की दूरी और इसकी भी परिधि तक की दूरी दोनों कैसी है भाई, त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर की, यानी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। और वो कह रहा है इन दोनों की जो उभयनिष्ठ जीवा है, ये जो जीवा है, इस जीवा की लंबाई बतानी है। इस जीवा की क्या बतानी है भाई, लंबाई बतानी है। सुनेंगे जरा, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक आऊँगा तो ये भी तो त्रिज्या हुई, यानी ये भी 8 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ जाऊँगा जब भी 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ जाऊँगा जब भी 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ जाऊँगा जब भी 8 सेंटीमीटर। इनको नाम दे दो, ओ डैश, ए और बी। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। अब सुनो जरा, अब देखो इस, अगर अब एक चीज़ और पता है कि जो इनके ऊपर जो जीवा है वो डाली गई जाती है, वो यहाँ डाला जाता है लंब। क्या डालती है, लंब डालती है, यानी 90 डिग्री। यानी अब सुनो जरा, यानी इसको दो बराबर बराबर पार्टों में बांटेगी, यानी ये 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे लगा दोगे पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, ये भी आपको पता है, ये भी पता है, इसे निकाल लोगे। ये भी पता है, ये भी पता है, इसे निकाल लोगे तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट में 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, माइनस और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। कितना बचेगा ये, अंडर रूट में 48। अंडर रूट में 48 क्या बन के बाहर निकल जाता है, इसको लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो इसको लिख सकते हो 4√3। ये आपकी निकल गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी। लेकिन मुझे बताया नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो क्या करोगे, इसी का दुगना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8√3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 8√3 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। नीचे साइकिलों की 6 कंपनियां बेची जाती हैं, साइकिलों की संख्या दिखानी है। साइकिलों की संख्या दर्शाई गई है। एक कंपनी एक तरफ कंपनियां बताई गई हैं और एक तरफ दर्शाई गई है साइकिलों की संख्या, कितनी साइकिलें बेची गई हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बी द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या, डी द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या का अनुपात क्या है। अब बी ने कितनी साइकिल बेची है भाई 90, डी ने कितनी बेची है भाई 165। इसे तो काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। इसको एक काम करो, इसको 15 से काटेंगे, 15 छिक्के 90, इसको काटेंगे 15 से, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 6:11 इसका राइट आंसर। 6:11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कुछ था भी नहीं इसमें। तो इसमें तो क्या भाई, इसमें तो कुछ ज़्यादा था भी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 58 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा 42 सेंटीमीटर लंबी वाली जीवा के समांतर खींची जाती है। केंद्र से दोनों जीवाओं के बीच की दूरी का अंतर ज्ञात करना है। सुनो जरा, ये हमने माना एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त का जो व्यास है वो है 58। कितना है भाई, यहाँ पे हमने मान लिया केंद्र, इसका है टोटल 58। और इसमें एक जीवा है 42 सेंटीमीटर की, यानी ये है 42 सेंटीमीटर की जीवा। और इसमें एक और जीवा है 40 सेंटीमीटर की, ये मान लिया हमने यहाँ पर है वो 40 सेंटीमीटर की जीवा, जो कि इसके समांतर, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। और इनके बीच की जो ये दूरी है,
इनका अंतर बताना है, इनका अंतर बचाना है, H और H1 या फिर H1 H2 कुछ भी दे दो, इनके बीच का अंतर बताना। सुनेंगे जरा, अगर ये इनकी व्यास है 58 तो ये 29 होगी, ये क्योंकि ये त्रिज्या हो जाएंगी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये भी 29 होगी क्योंकि ये भी त्रिज्या है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्योंकि ये भी 29 होगी क्योंकि ये भी त्रिज्या है। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। और एक चीज़ और पता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या उसको दो भागों में बांटता है, यानी ये भी 20 की हो जाएगी, ये भी 20 की हो जाएगी, यानी ये भी 20 की हो जाएगी और ये भी 20 की हो जाएगी। तो ये 21 की हो जाएगी और ये भी 21 की हो जाएगी। अब सुनो जरा, यहाँ पे क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी भाई, अंडर रूट में मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को माइनस कर दोगे, यानी 29 का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर, आधार का यानी कितना 21 का स्क्वायर, अंडर रूट में 29 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 50 गुणा 8, कितना हो जाएगा 50 इंटू 8। 50 इंटू 8 का मतलब कितना बन जाएगा, 8 पंजे 400, तो ये कितना बन जाएगा 20। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। इसी तरीके से अब इसमें इसमें देख लेंगे, इसमें भी ये लगा दोगे, अंडर रूट में 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 49 और इनटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा 9। देखो यहाँ से 7 बनकर निकल जाएगा, यहाँ से 3 बनकर निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 21। इसकी वैल्यू 21 है, इसकी वैल्यू 20, दोनों के बीच का अंतर बताना था कि अंतर कितना आएगा 1। कितना अंतर आएगा भाई 1 सेंटीमीटर का अंतर आएगा ऑप्शन में, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें क्या कह रहा है, 6 पुरुष 8 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में कर सकती हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 महिलाएं उसी कार्य को 2 दिनों में कर सकती हैं। 15 पुरुष और 20 महिलाएं उसी समान कार्य को करने में कितना समय लेंगी। देखो जरा, 6 तो मेल हैं, ठीक है, और 8 फीमेल हैं, ठीक है, इनके द्वारा किया गया 10 दिनों का काम, यानी ये देखो इनकी क्षमता होगी, ये इनकी क्षमता होगी, उनके द्वारा किया गया 10 दिनों का काम, क्षमता गुणा दिन कर देते हैं तो कार्य निकल जाता है ना, क्या निकल जाता है, कार्य निकल जाता है। इनके द्वारा किया गया 10 दिनों का काम 26 पुरुष, 26 मेल और 48 फीमेल के द्वारा किए गए काम के 2 दिन के काम के बराबर होगा। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एम और एफ का रेशियो निकाल लेंगे। देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 60m प्लस ये हो जाएगा 80f, 26 दूनी कितना होता है 52m प्लस 48 दूनी 96f, ठीक है। इसको उठा करके इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 16f, इसको उठा करके उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 8m, ठीक है। अब इसमें f को इधर ले आओ, यानी m अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/1, क्योंकि 8 से इसको काट दोगे 2 बार। m की वैल्यू 2 है तो f की वैल्यू कितनी है 1 है। इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रखो, देखो m की वैल्यू 2 रखोगे 6 दूनी 12, 8 की वैल्यू 1 रखोगे 8 एकम 8, 12 और 8 कितना होता है 20, 20 की 10 में गुणा करोगे तो यानी 200, कितना आ जाएगा 200 काम है। क्या है भाई 200 काम निकाल लिया हमने, काम निकाल लिया 200। अब सुनो क्वेश्चन में पूछा है 45 पुरुष, 45, चलो इधर करते हैं, 45 तो पुरुष हैं, 45 तो मेल हैं और 20, सुनो 45 तो पुरुष हैं और 20 फीमेल हैं, इनकी कार्य क्षमता निकालूंगा। अगर एक की मेल की कितनी है भाई 45 है तो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा। 15 पुरुष हैं भाई, 15, 45 नहीं 15 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 महिलाएं हैं, तो 20 महिलाएं हैं तो भाई कितनी हो जाएगी, महिलाओं की एक क्षमता एक की है तो यानी 20 हो जाएगा। एक दिन में काम कितना होगा 50 काम होगा। काम कराना कितना है, काम कराना तुम 200 काम कराना, इसे इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 4 दिन, इसका राइट आंसर आ जाएगा 4 दिन। ऑप्शन में ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, वैसे दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं और कुछ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित तालिका विभिन्न महीनों में म्यूचुअल फंड कंपनी की विभिन्न योजनाओं को सदस्य को दर्शाती है, करोड़ों रुपए में दर्शाती है, ठीक है। इधर महीने दे रखे हैं, इधर योजनाएं दे रखी हैं, उधर कुल दे रखा कितनी योजनाएं हैं। सितंबर में, ये सितंबर में, ठीक है। क्वेश्चन पे आता है, दिसंबर और फरवरी के बीच योजना एक्स की सदस्यता में कितना अंतर है। तो देखो दिसंबर वाले सेक्शन पर जाते हैं और एक्स वाली योजना पर जाते हैं, तो दिसंबर और योजना एक्स में दिखते हैं हमें 40 सदस्य। फिर फरवरी और योजना एक्स में जाते हैं, वहाँ दिखते हैं हमको 30 सदस्य। इसमें कितने का अंतर है 10 का अंतर है, यानी 10 करोड़। कितना अंतर है भाई 10 करोड़। जिसको डायग्राम देखना आता बस वही आंसर कर सकता है, ठीक है। 10 करोड़ इसका अंतर है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे क्या कह रहा है भाई। देखो वही क्वेश्चन लिखा हुआ है 428 प्लस इंटू 428 इंटू 428 प्लस आपको एक, अब ये देखो इन प्लस 348 इंटू 348 इंटू 348। ठीक है, अब आपको इसको देखते ही एक चीज़ समझ में आनी चाहिए भाई, यहाँ पे ऊपर ए की क्यू प्लस बी की क्यू का फॉर्मूला बनेगा। अगर ऊपर ए की क्यू प्लस बी की क्यू का फॉर्मूला बन रहा है तो मैं क्या करूँगा, दोनों को जोड़ दूंगा। प्लस का फॉर्मूला बनना है तो प्लस कर दूंगा, माइनस का फॉर्मूला बनता है तो माइनस कर देते हैं। 8 और 8 16 का 6 हासिल गया 1, 5 2 7, 4 3 7, 776 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम बहुत सॉल्व कर चुके हैं। 776 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यदि p अंकों की संख्या, ठीक है 5 अंकों की संख्या 750 पी क्यू है और ये 3 7 और 11 से विभाज्य है, तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है p प्लस 2q की। p प्लस 2q की वैल्यू फाइंड करनी है। सुनेंगे जरा क्वेश्चन को। ये संख्या है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो यानी ये अगर इनको मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो कितना जाएगी, देखो 75099, 9 से ज़्यादा इसके ना तो इसकी वैल्यू हो सकती है, 9 से ज़्यादा ना इसकी वैल्यू हो सकती है। अब इसको क्या करोगे, इन तीनों का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ रहा है, 11 सत्ते 77, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 23, 231 एलसीएम आ रहा। उस एलसीएम से इसको करोगे भाग, कितने से, 231 से भाग करो भाई। जब इसको भाग कर रहे हैं तो ये चला जाएगा कितनी बार, 3 बार जा सकता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 बार चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारा 7, यहाँ से कितना बचेगा, ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। अब इस 9 को उतार लेंगे। ठीक है, अब ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। यहाँ से कितना बचेगा 7, यहाँ से कितना बचेगा 1, यहाँ से कितना बचेगा 1। अब इस 9 को उतार लेंगे तो यहाँ से कितनी बार टेबल पढ़ सकते हैं, इसका 6 बार पढ़ सकते हैं, कि 6 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार पढ़ सकते हैं, 5 बार पढ़ सकते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15 का 5 हासिल गया 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। कितना बचेगा भाई, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 2, 24 एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी रेज वो बच रहा है हमारा रिमाइंडर, शेषफल। अब क्या करोगे, अब इस संख्या में से इस 24 को माइनस करो। 75099 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7507, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 5। ठीक है, अब इसकी और इसकी कंपैरिजन करोगे, जब इसकी और इसकी कंपैरिजन करोगे तो देख पा रहे हो p की वैल्यू 7 है और q की वैल्यू 5 है। इसमें रख दोगे p की वैल्यू 7, q की वैल्यू 5, तो 5 दूनी 10, 7 17 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। रवि, राजू और अशोक ने एक चुनाव लड़ा। ठीक है, ठीक है, 3 जने थे ये, रवि, राजू और अशोक। ठीक है, एक चुनाव लड़ा। डाले गए कुल वोटों में से 5% अमान्य हो गए। ठीक है, और राजू को कुल वोटों का 30% मिला, राजू को तो मिला 30%। ठीक है, और रवि को मिला 32%। ठीक है, और विजेता को सबसे कम वोट प्राप्त वाले से व्यक्ति से 5136 वोट अधिक मिले। और देखो इसको मिले 32%, इसको मिले 30%, और 5% हमारे जो थे अमान्य हो गए। 5% क्या हो गए, अमान्य हो गए। यानी इसको अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये कितना बैठ रहा है, 30 62 67, कितना बच रहा है 33%। यानी इस व्यक्ति को मिले 33%। अब सुनो, देखो एक क्वेश्चन में इस लाइन बोली है कि विजेता को, विजेता कौन होगा, जिसको सबसे ज़्यादा मिली है, ये विजेता। विजेता को सबसे कम वोट प्राप्त व्यक्ति, सबसे कम वोट कौन है, इसको मिली है। सबसे कम वोट प्राप्त व्यक्ति इस वाले से 5136 वोट अधिक मिली। कितनी कम मिली है, 3%। ये 3% है कितने के बराबर, 5136 के बराबर। क्या पूछा है, डाले गए कुल मतों की संख्या इंटू 100। डाले गए वैध मतों की करता तो 5 घटा देता, 95 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती। 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ से 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 171200। 1,71,200 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 रुपये में बेचा जाता है। यदि बेचा जाता गया था, 30% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। देखो जब उसे 60,000 रुपये में बेचा
तो उस पर 20% का लाभ हुआ, यानी 120 में बेचा, 120 के हिसाब से बेचा, इंटू 100, यहाँ से निकल जाएगा हमारा CP। ये इंटू 100 कर दो, या फिर डायरेक्ट हमें उनको बताना 30% के लाभ पर, यानी 130 पे बेचते तो कितने रुपये में बेचना पड़ता है, डायरेक्ट 130 से गुणा कर दो। एक जीरो से एक जीरो काट दोगे, 12 से काट दोगे 5 बार, 13 पंजे कितना हो जाएगा, 65 हज़ार में बेचना पड़ता। कितने में बेचना पड़ता भाई, 65,000 में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 देखो क्या कह रहा है, A² + B² + C² माइनस 1024 अपॉन में AB माइनस BC माइनस CA इजिकल टू -2 है, तब हमको और एक और वैल्यू देखी, A + B = 5C है, तो C की वैल्यू ज्ञात करनी है, और C जो है 0 से बड़ा है। C कैसा है, 0 से बड़ा है, यानी C की वैल्यू ना तो माइनस की आ सकती है, ना ही 0 आ सकती है, 0 से बड़ी आनी चाहिए। सुनोगे जरा, जब भी ये कंडीशन दी हुई इस टाइप के क्वेश्चन होता है अलजेब्रा के, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में देखो क्या करते हैं, आपके पास दो समीकरण, एक दो समीकरण है, इन दो में से अब देखो दो समीकरण, तो यानी यहाँ से हम दो ही वेरिएबल्स के नाम मान निकाल सकते हैं, सोल्व करके दो ही वेरिएबल्स के मान निकाल सकते हैं, यानी किसी ना किसी एक वेरिएबल्स का वैल्यू 0 होगी। किसी भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू अब यहाँ पे क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे, किसी भी एक की रख लो। मैं यहाँ पे ए की वैल्यू ही 0 रख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 0 रखता हूँ तो सुनो जरा, क्वेश्चन देखो क्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बचा, मेरे को जो दिया है B² + C² माइनस के 1024, इधर से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2BC, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी B² + C² माइनस के 2BC, और ये माइनस का उधर चले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 1024, 1024। A² + B² माइनस 2AB किसका फॉर्मूला होता है, B - C का होल स्क्वायर कर देंगे, और इजिकल टू क्या है 1024। इधर से नहीं निकालना चाहेंगे तो B - C की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ये कितने का स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा 32 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर होता है। अब सुनो जरा, B - C = 32 है, तो यहाँ से B की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 32 + C, ठीक है। इस वैल्यू को उठा करके, इस 32 + C की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दो, यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे जरा क्या आ रहा है। B की वैल्यू रखोगे 32 + C = 5C, ये इधर चला जाएगा, तो यानी 32 बराबर कितना आ जाएगा 4C, 4 से 100 काटोगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। नीचे दिया गया एक पाई चार्ट 6 अलग अलग कारखानों के उत्पादन को दर्शाता है, ठीक है। इन सभी 6 कारखानों का कुल उत्पादन 22,000 है। किसी विशेष कारखाने का उत्पादन सभी 6 कारखानों के कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। P1 क्या कह रहा है, A, C, D और F के औसत उत्पादन का मान। अब A, C, D और F पे देखते हैं जरा। अब A की वैल्यू कितनी है 37%, C की वैल्यू कितनी है 13%, D की वैल्यू कितनी है भाई, D की वैल्यू है 20%, और F की वैल्यू कितनी है भाई, F की वैल्यू है हमारी 10%। F की वैल्यू कितनी है भाई 10%। सुनेंगे जरा, A की वैल्यू 37 प्लस B की नहीं दी है, C की वैल्यू कुछ दी है 20%, A, C, D और F इनके P1 में क्वेश्चन ये है 37%, 20%, और D की बात करते हैं तो D कितना है हमारा 4%, और F कर बात करते हैं तो F कितना है 10%। यानी सबका अगर मैं औसत निकालने जाऊँगा तो औसत कितना निकलेगा, सबका औसत निकाल लेते हैं ना, सबका औसत कितना निकलेगा 37, 37, 4, 41, 41, 61, 10, 71, कितना हो जाएगा 71/4%, ये आ गया औसत, ठीक है। अब ये इनका औसत आ गया, यानी अब देखो, अब कुल जो उत्पादन था वो था हमारा 22,000, कितना था 22,000 था, 22,000 उसका निकालना हमको 71/4%, परसेंटेज का साइन नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, ठीक है, 4 से काटोगे कितनी बार 55 बार, ठीक है। 55, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 हो जाएगा। 55 और 71 की क्या करनी है हमको, मल्टीप्लाई करनी है। 55 और 71 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 और 71 की मल्टीप्लाई जो करेंगे तो कितना आएगा भाई, 71 पंजे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, करनी ही पड़ेगी, 71 की मल्टीप्लाई करनी है 55 से,
5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर से ये हो जाएगा 355, कितना हो जाएगा 5, 10 की जीरो असल गया 1, 9 और 3, यानी 3905। अब हमें निकालना पड़ेगा, ये तो हमने निकाल लिया P1, क्या निकाल लिया P1। अब इसी तरीके से P2 निकालना पड़ेगा। P2 के लिए क्वेश्चन में क्या कहा है, P2 में कहा है कि B और E के कुल उत्पादन के बीच का अंतर, B और D के कुल उत्पादन के बीच का अंतर। अब देखो B में कितना है 13%, बी में कितना है भाई 13%, और डी में कितना है, डी में तुम्हारा 4%। डी में कितना है, डी दिया है, ई दिया है, ई दिया है भाई ई। तो बी में है 13% और ई में है 16%, कितना है 16%। कितने परसेंट का अंतर है, 3% का अंतर है। ये किससे परसेंट नापेंगे, 22,000 के उत्पादन से, 22,000 के उत्पादन से नापोगे, 3% है तो परसेंटेज नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 660। क्वेश्चन में पूछा है P1 प्लस P2 बताना है, ये हमारा P2 हो गया, ये P1 हो गया, यानी दोनों को बताना है, यानी P1 प्लस P2 यानी दोनों को जोड़ के बताना, तो कितना हो जाएगा 5, 6, 15 का 5 हासिल गया 1, 4, 4, 5, 6, 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4, 5, 6, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। यदि P प्लस क्यू बराबर 6 है, देखो जरा P प्लस क्यू बराबर अगर 6 है और P क्यू की वैल्यू 4 है, तो P की पावर 3 प्लस Q की पावर 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। P की पावर 3 प्लस Q की पावर 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। सुनो जरा, इसका मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि P की क्यूब प्लस Q की क्यूब इजिकल टू P प्लस क्यू यानी A प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में A प्लस P यानी P प्लस, ये P है भाई, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 3PQ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब देखो P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी रखोगे 6, P प्लस क्यू की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस P क्यू की वैल्यू रखोगे कितनी 12, तो ये हो जाएगा 12, 6 गुणा कितना हो जाएगा 24, और 24 छिक्के कितने होता है 144, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 144, ऑप्शन में 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला देखो कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा पी की क्यूब प्लस क्यू की क्यूब का फॉर्मूला देखा होगा, क्या होता है सुनो, अब इस फॉर्मूले की बात करते हैं ना। फॉर्मूला होता है पी प्लस क्यू, और दूसरे ब्रैकेट में होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। ठीक है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब सुनो जरा, इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसको कैसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसमें से क्या करोगे देखो माइनस के पी क्यू, इसमें से एक काम करो 2PQ जोड़ दो और 2PQ घटा दो, 2PQ जोड़ दो 2PQ घटा दो, तो देखना क्या हो जाएगा P प्लस क्यू, और दूसरे ब्रैकेट में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो इसको लिख सकता हूँ P प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये देखो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 3PQ, माइनस के 3PQ। ठीक है, अब आपको इसके साथ साथ इस फॉर्म को भी याद करनी है, ये वाली फॉर्म भी आपको क्या करनी है याद करनी है, बहुत काम आएगी। ठीक है, इससे ही डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, फिर उससे वो निकालो, तो उसमें झमेला जाता है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। नेक्स्ट चलते हैं भाई, को तो क्या करा, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 5:4 है, उनका HCF यानी महत्तम समापरिवर्तक है 4 है, उनका लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है, कितना होगा। तो क्या करते हैं, तीनों की मल्टीप्लाई, दोनों के अनुपात और इनटू HCF की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20, 20 चौक के 80, इसका राइट आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 80, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 पर। कोस ए, यदि कोस ए की वैल्यू दे रखी है, कोस ए की वैल्यू दे रखी है 9/41, तो हमसे वैल्यू पूछी है कोट ए की वैल्यू पूछी है। ठीक है, सुनो जरा, सुनो जरा, ये त्रिभुज मान लो, यहाँ पे मान लो ABC, ये 90 है। लाल कक्का से जरा देखेंगे, लाल कक्का से देखेंगे तो यहाँ पे देखो कोस का आधार बट्टे कर्ण, यानी ये आधार है ये कर्ण है, यानी 9 और यहाँ आ जाएगा 41। ठीक है, कुछ आपको क्यूबॉइड्स याद होने चाहिए। ठीक है, उनके अनुसार क्या होता है, ये आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे जब आपको पता है कि एक चीज़ कर्ण 41 है, आधार या फिर लंब 9 है, तो फिर दूसरी जो चीज़ होगी वो 40 होगी। ठीक है, इनको याद कर लेना डायरेक्ट। अब सुनो जरा, कोट में क्या होता है आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना है हमारा 9, लंब कितना है 40, तो 9/40 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 9/40 ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे क्या कह रहा है। एक ट्रक 36 लीटर डीजल में 492 किलोमीटर चलता है, फिर 33 लीटर डीजल में यह कितने किलोमीटर चल सकता है। सुनो जरा, 492 किलोमीटर जाता है कितने लीटर में, 36 लीटर में, यानी उसका माइलेज निकल जाएगा भाई। चार टोटल दूरी में अगर पेट्रोल से डिवाइड कर दूंगा तो माइलेज निकल जाएगा, यानी 492 किलोमीटर जाता है 36 लीटर डीजल में, तो उसका माइलेज निकल गया। और जब उसका माइलेज मुझे पता है, अब मुझसे पूछा कि 33 लीटर डीजल में कितना जाएगा, तो इंटू 33 लीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। 3 से काटूंगा 12 बार, 3 से काट दूंगा 11 बार, 12 से ये भी कट जाएगा, 12 चौक 48 और 12 एकम 12, 11 एकम 11 और 11 चौक 44 और एक 45, तो 451 किलोमीटर जाएगा, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये हमें त्रिभुज दे रखा, त्रिभुज बना लेंगे पहले भाई, त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। त्रिभुज क्या है, ए बी सी और ये डी है, और ये इसका समद्विभाजक है। समद्विभाजक देखो क्या कह रहा है, त्रिभुज में सी डी त्रिभुज बी ए एंगल एंगल बी सी ए का समद्विभाजक है, यानी इसको दो बराबर भागों में बांटता है, ये इसको दो बराबर भागों में बांटता है। सी डी बराबर है डी ए के, ये जो है ये इस लाइन के बराबर है, ठीक है। और एंगल बी डी सी ये है 76, ये कितना है भाई 76 है। अब सुनो जरा, अब एक चीज़ आपको पता है कि जब इस लाइन पे जो बनता है ये जो एंगल है ये होता है 180 का, ये कितना होता है 180 का। अगर मैं इसको पूरा खींचूंगा तो 180 हो जाएगा। अब 180 में से 76 तो यहाँ चलेगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 104 का। ये कितने का बचेगा, 104 का बचेगा। अब सुनो जरा, इस भुजा के सामने वाला एंगल ये है, इस भुजा के सामने वाला एंगल ये है, यानी ये दो, अब जब दोनों भुजाएं बराबर दिए रखी हैं तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। यानी इसको अगर मैं x डिग्री मान लूँ, इसको भी x डिग्री मान लूँ, तो मुझे पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अब 180 में से अगर 104 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 76। 76 का जब मैं आधा करूँगा तो कितना बचेगा, 38, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 38 डिग्री, यानी ये भी 38 है, ये भी 38 है। और एक चीज़ और पता है कि सी डी जो है वो इस एंगल का समद्विभाजक है। जब ये 38 है तो फिर ये भी 38 होगी, ये 38 है तो ये भी 38 है, क्योंकि ये इसका समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है समान दो भागों में बांटता है। अब एक चीज़ और तुम्हें पता है, क्या पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। यानी इन दोनों में से इन दोनों को जोड़ेंगे और 180 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये कितना बैठ रहा है, 8 6 14 का 4 हासिल गया, 114 डिग्री बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है भाई, 114 डिग्री। अब 180 में से 114 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 66 डिग्री आ जाएगा इसका राइट आंसर। कितना आ जाएगा भाई, 66 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से होता है, देखो सीजीएल के क्वेश्चन है, इसी तरीके से करने पड़ते हैं, है ना, हवा हवा में रहना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये तो एक नमूना है बस। अब सोचो ऐसे ऐसे कितने बच्चे हैं तुम्हारे साथ जो कंपटीशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें क्या कह रहा है। एक डीलर 650 रुपये का अंकित मूल्य वाला एक पुराना कूलर खरीदता है और उस पर उसे 20% और 10% की क्रमिक छूट मिलती है। सुनेंगे जरा, 650 रुपये का उसने कूलर खरीदा, उस पर पहले तो उसे 20% की छूट मिलती है, यानी 80% पे खरीद लिया। फिर उस पर एक छूट और मिलती है 10% की, यानी 90% पे खरीद लिया। यहाँ से निकाल लेंगे हम उसका सीपी। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाली जीरो भी कैंसिल। 2 से काटूंगा 5 बार, 2 से काट दूंगा 4 बार, 5 से काट दूंगा 13 बार। 13 चौके 52 हो जाएगा, 13 चौके कितना हो जाएगा 52। अब 9 दूनी 18 का 8 हासिल गया, 1 9 पंजे 45 और एक 46। 468 रुपीज़ उसका सीपी आया। कितना आया, सीपी आया। अब सुनो जरा, 468, अब सुनो जरा, 468 उसका सीपी निकाल लिया। आगे करा के 38 रुपये का उसने इसकी मरम्मत में खर्चा भी कर दिया। 38 रुपये उसने इसकी मरम्मत में खर्चे भी लगा दिया, यानी ये हो जाएगा 8 8 16 का 6 हासिल गया 1, 7 3 10 की 0 हासिल गया 1, ये हो गया 506 रुपये। यानी उसको ये टोटल कॉस्ट जो पड़ी है 576 रुपये की पड़ी है। अब कह रहा है इसको 20% लाभ पर बेच देता है, तो विक्रय का कूलर का विक्रय मूल्य क्या होगा। 20% लाभ पर बेचता है, यानी 120 रुपये में बेचता है, इंटू 100 अपन 100%। 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, 12 छिंग 72, 12 पंजे 60, नीचे 1 जीरो 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो। 607 रुपये 20 पैसे में बेचेगा। उसका एसपी क्या आएगा, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या आएगा, 607 रुपये 20 पैसे। ऑप्शन में ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। नीचे दिया गया एक चार्ट 7 अलग अलग कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है। इन सभी 7 कंपनियों का कुल 2880 यानी 2880 है बिक्री, ठीक है।
एक विशेष कंपनी की बिक्री इन सभी 7 कंपनियों की बिक्री को संबंध में डिग्री के रूप में दर्शाया गया है। यानी नीचे जो दर्शाए गए हैं वो डिग्री के रूप में दर्शाए गए हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जी और एच की औसत बिक्री डी और आई की औसत बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है? सुनेंगे जरा। अब सुनो, जी और एच की औसत बिक्री। अब देखो यहाँ पे जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं डिग्री में। अब डिग्री में दे रखे हैं तो डिग्री में ही सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। केंद्र पे जो कोण बनता है वो कोण बनता है 360 का। अब एक चीज़ है, कुछ बेसिक चीज़ें भाई वो तो डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें क्या भी बेसिक हैं वो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। सुनेंगे जरा। क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में कहा जी और एच की औसत बिक्री। अब जिसमें देखो जी कितना 13 डिग्री, जी और एच, जी है इसमें 13 डिग्री और एच कितना है भाई इसमें, एच है इसमें 73 डिग्री। एच कितना 73 डिग्री। अगर इन पर मैं औसत निकालने चलूँगा तो दोनों को जोड़ करके आधा करना पड़ेगा। इसका करूँगा तो इसका कितना आ जाएगा 46, 43, 86 का आधा 43, 43 डिग्री कितना हो जाएगा 43 डिग्री हो जाएगा। अब सुनो जरा, ये कितना है, इसका औसत निकाल लिया हमने। अब देखो टोटल बिक्री थी 2880, उसका निकालोगे 43 डिग्री। डिग्री का मतलब है नीचे, अब परसेंटेज होता तो नीचे 100 होता है क्योंकि परसेंटेज 100 से नपती है। अब डिग्री नपती है 360 से। कितने से नपती है भाई? 360 से नपती है। जीरो से जीरो काट दो, 12 से काटोगे 3 बार, ये रुको 8 छः 48, 8 तिया 24, 8 बार काट दो, 8 से कट जाएगा। 8 तिया 24, 8 तिया 24 का 4 हासिल करे 2, 8 चौक 32, 32 2 34, 344 आ गया। ये कितना आ गया? 344 आ गया। अब सुनो जरा, अब दूसरी लाइन का बोलिए। डी और आई की औसत, डी और आई का औसत। अब डी कितना है? डी है तुम्हारा 17। आई कितना? आई है तुम्हारा 53। दोनों का औसत निकालूंगा, औसत कितना आएगा? 60 70, 70 का आधा करेंगे तो 35। औसत कितना आया? 35। यानी 2880 का अगर मैं 35% निकालने चलूँ तो कितने से भाग करना पड़ेगा? 360 से। कितने से करना पड़ेगा? 360 से भाग करना पड़ेगा। अब सुनो जरा, ये तो फिर से वही बात हो गई, ये तो फिर से वही बात हो गई, ये तो फिर से वही बात हो गई। ये चला जाएगा इससे 8 बार, 8 पंजे 40 की जीरो हासिल गई 4, 8 थे 24, 4 28। क्वेश्चन में पूछा क्या? क्वेश्चन में पूछा है इन दोनों के बीच का कितने प्रतिशत है अधिक है। अच्छा, ये इससे कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना ज़्यादा है भाई? कितना ज़्यादा है देखते हैं, पहले तो ज़्यादा देख लेते हैं। 4 14 में से गए तो 64 ज़्यादा है। 280 के मुकाबले इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? परसेंटेज में चेंज कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4 से काटोगे 7 बार, 4 से काट दोगे 8 बार, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 80/7 हो जाएगा। 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो जाएगा। सुनो जरा, 4 से काटोगे 16 बार कटेगा, ये हो जाएगा 160। तो 7 दूनी 14, यहाँ से बचेंगे 2, फिर 7 दूनी 14, तो 22 पॉइंट ऑप्शन में, ऑप्शन डी पे नज़र मारेंगे। 22.86% इसका राइट आंसर आएगा। हमें इतना घूमने की भी जरूरत नहीं थी, इनके औसत डिग्रियों में डिफरेंस देख लेते ना, उससे भी काम हो जाएगा। देखो इन दोनों डिग्रियों में कितने का फ़र्क है? 8 का फ़र्क है, 8 का फ़र्क है। अब सुनो जरा, जब इन दोनों के डिग्रियों में 8 का फ़र्क है, ये इससे 8 ज़्यादा है, इधर रखोगे 35, इधर कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काटोगे 20 बार, 5 से काटोगे 7 बार, ऊपर हो जाएगा 160/7। इससे इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 22.86% इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे, यानी हमको इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सी गलती हो गई, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वो मुझे पता नहीं था कि डायरेक्ट उसी से सॉल्व करना, ठीक है। चलो कोई नहीं, हो जाती कभी कभी, लेकिन अब इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे क्या कह रहा है। उस घन की भुजा कितनी होंगी जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के आयतन के योगफल के बराबर है। देखो कोई घन है, उसके भुजा, घन का फॉर्मूला क्या? भुजा, किसी भी घन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? भुजा की क्यूब। कितना होता है? भुजा की क्यूब। अब इसका जो आयतन है ना, वो जो दे रखे हैं, ये जो 6, 8 और 10, इन तीनों के आयतन के, इन तीनों के आयतन के योगफल के बराबर है। इन तीनों के आयतन के योगफल के बराबर है। यानी ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 की क्यूब कितना होता है भाई? 216। 8 की क्यूब कितना होता है? 512। और 10 की क्यूब कितना होता है? 1000। तीनों को जोड़ने चलूंगा तो 2 6 2 8, एक और एक 2, 2 और 5 7, और ये कितना आ जाएगा? 1। इधर क्या लिखा हुआ? भुजा की क्यूब।
भुजा की क्यूब। अब ये क्यूब है, इधर चली जाएगी क्यूब रूट में, तो ये जाएगा 1728 क्यूब रूट में। अब ये किसकी क्यूब रूट होती है, ये होती है 12 की। तो भुजा कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। इसके राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 12 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें क्या कह रहा है। यदि राम अपनी सामान्य गति की 60% गति से एक निश्चित यात्रा करता है तो वह गंतव्य पर 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय यानी सामान्य समय कितना है। अब सुनो जरा, जब वो 60 की स्पीड से चलता है तो वो क्या करता है भाई, 36 मिनट की देरी से चलता है। ठीक है, अगर यानी वो अपनी सामान्य स्पीड से चलेगा तो यानी टाइम पर पहुंचेगा, ये बात तो फिक्स है। अब सुनो जरा, जब वो अपनी 60 की स्पीड से चला तो 36 मिनट पे पहुंचा, यानी कितनी स्पीड कम करी उसने, उसने स्पीड करी 40% स्पीड कम कर दी। क्या कर दी भाई, 40% स्पीड उसने क्या कर दी, कम कर दी। अब सुनो जरा, जब उसने 40% स्पीड कम कर दी और ये 40% स्पीड उसको कितने मिनट लेट करा देती है, 36 मिनट उसने इसको लेट करा दिया। ठीक है, 36 मिनट लेट करा दिया, यानी ये जो 36 है ये 40 के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। या फिर सुनो, ये 36, एक चीज़ और देखो सुनो, हमने माना उसकी ओरिजिनल जो स्पीड है वो है 100, और जो उसने उस दिन चली वो थी उसकी 60। उस दिन चली वो थी कितनी थी उसकी, वो थी उस दिन 60। यानी इनका अगर मैं रेशियो निकालने चलूँगा, यानी उसकी जो रेशियो वास्तविक जो स्पीड है वो है कितनी, इससे काटेंगे तो कितना कट जाएगा, ये 5 बार, ये 3 बार, 5 है। और उस दिन कितने से चला, 3 से चला। ये जो फ़र्क आया है ये आया तुम्हारा 2 का फ़र्क आया। और इस दो ने कितने का फ़र्क डाल दिया, इस 2 ने फ़र्क डाल दिया 36 मिनट का फ़र्क। 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 18 बार कट जाएगा। अब सुनो जरा, स्पीड का अगर रेसिप्रोकल कर देता समय निकल जाता है, स्पीड का रेसिप्रोकल कर देता क्या निकल जाता है, समय निकल जाता है। यानी जब 3 की स्पीड से चलेगा तो 5 मिनट लगेंगे, और जब 5 की स्पीड से चलेगा तो 3 मिनट लगेंगे। हमारे हिसाब से 3 मिनट लग रहे हैं, उनके हिसाब से 18, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 54 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 पे एक बार नजर मारो। यदि tan स्क्वायर थीटा, देखो जरा, tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस ए स्क्वायर है, तो देखो सेक थीटा प्लस tan की पावर 3 थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान ज्ञात करो। पहले तो जो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो दे रखा है ना उसी को पहले पर नजर मारे को सही से, इसको सबको साइन और कोस में चेंज कर लो। यानी ये लिखा हुआ है 1/cos थीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 3 थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं, कोस की पावर 3 थीटा। ठीक है, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन थीटा। ठीक है, कर लोगे, एक इससे एक कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम जब मैं लूँगा, एलसीएम देखना, एलसीएम कितना आएगा, कोस की पावर 3 थीटा आएगा, कोस की पावर 3 थीटा। इधर जाएगा क्या आ जाएगा, इधर जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक पहले से ही है वहाँ पर। और इधर क्या आएगा, इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। 1/कोस स्क्वायर, कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, यानी ये हो जाएगा सेक की पावर 3 थीटा। अब हमें सेक की पावर 3 थीटा की वैल्यू बतानी है। सुनो जरा, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको एक चीज़ और पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस -1 इजिकल टू क्या लिख रखा है, 1 माइनस ए स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 2 माइनस ए स्क्वायर। यानी इसको लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 2 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 1/2। और जब दोनों तरफ की क्यूब करने, क्योंकि सेक की पावर 3 की वैल्यू बतानी, दोनों तरफ की क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस ए स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन देखते हैं भाई, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 20 कौन सा करें अभी हम, 23 पर। अभी हमने 22 करा, अभी हम 23 करने वाले हैं। सुनो जरा, एक निश्चित दूरी के 2/3 भाग को 45 किलोमीटर प्रति घंटे से, 1/4 भाग को 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से, और शेष भाग को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान प्रति घंटे में औसत गति ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। सुनो जरा, अब सुनो, पहले 2/3 और फिर बाद में 1/4, तो इस टाइप की देखो दूरी मानी जाती है, दूरी को मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अब मानेंगे कितना, देखो अब नीचे देखो, नीचे कितना, 3 और 4, इन दोनों का एलसीएम मान लो 12 मान लो। हमने माना जो टोटल दूरी है वो है 12 किलोमीटर। कितने की है, 12 किलोमीटर की है। अब सुनो, इस दूरी का अगर मैं 2/3 निकालने जाऊँगा तो 2/3 कितना निकलेगा, 8 किलोमीटर।
कितना निकल जाएगा 8 किलोमीटर। ये जो 8 किलोमीटर की दूरी है वो करी है 45 की स्पीड से, ठीक है। और आगे इसका एक चौथाई कितना निकलेगा भाई 3 किलोमीटर। ये जो है ये करी है तुम्हारी 60 की स्पीड से, और बचा हुआ कितना 1 किलोमीटर। ये जो है ये तुम्हारी तय की गई है 75 की स्पीड से। अब सुनो जरा, यहाँ से तुम अलग अलग समय निकाल लो। यानी समय बराबर एक फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पे देख, इसका समय निकालूंगा तो समय क्या आ जाएगा, दूरी अपोन में चाल, प्लस इसका समय क्या आ जाएगा 3/60, प्लस इसका समय क्या आ जाएगा 1/75 आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारा, क्या आ गया, ये आ गया टोटल समय। अब टोटल समय को टोटल दूरी में भाग कर दो, क्या निकल जाएगी, चाल निकल जाएगी, औसत चाल निकल जाएगी। टोटल दूरी कितनी मानी थी तुमने 12 किलोमीटर। इसको सॉल्व करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। अब सुनो जरा, सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। नीचे से 15 कॉमन ले लो। नीचे से जब 15 कॉमन लोगे तो देखो यहाँ कितना बचेगा 8/3, 1/15 कॉमन ले लिया। जब यहाँ बचेगा कितना 3/4, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा तुम्हारा 1/5, ठीक है। और ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है 12। 15 को ऊपर ले जाओगे, 15 को कहाँ ले जाएंगे भाई, 15 को ऊपर ले जाएंगे। जब 15 को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 12 × 15। नीचे यहाँ देखते हैं, अब नीचे देखो, नीचे यहाँ पे एलसीएम लोगे, 3 चौके 12 पंजे 60 एलसीएम आएगा। 60 जब एलसीएम आएगा 3 से काटोगे बार बार, यानी ये हो जाएगा 160, प्लस 4 से काटोगे 15 बार, 15 × 45, प्लस 5 से काटोगे 12 बार, 12 से कम 12, 60 भी ऊपर पहुँच जाएगा। यानी 12 × 15 × 60 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 205, 217, कितना हो जाएगा 217। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15×6 = 90, 90 की इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 10800 को भाग करेंगे अब 217 से। दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है हमको, दशमलव के 2 स्थानों तक इसको काट देंगे 4 बार। 428 का 8 हासिल गए 2, 4 × 4 = 6, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2, यहाँ से कितना बचेगा 1, यहाँ से कितना बचेगा 2। अब इस जीरो को उतार लेंगे। अब कितनी बार काट सकते हैं इसको, काट सकते हैं हम, देखो 10 बार काटूंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार काट सकते हैं, ठीक है। 9 बार काट सकते हैं, यानी 9 × 7 = 63 का 3 हासिल गए 6, 9 × 9 6, 15 का 5 हासिल गया 1, 9 दूनी 18, 18 और 1 19। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारा 3, नहीं 7, कितना बचेगा 7। सुनो सुनो सुनो, इस तरह से क्यों सॉल्व कर रहे हो, 49 देख लिया। अब 49 के बाद पॉइंट लगाओगे, कहीं पर ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में मैच कर लो। 49 के बाद एक ही ऑप्शन दे रखा है 49 के साथ, हमें ऑप्शन 4, 49.77 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 49.77, हमें तो ऑप्शन टिक करना है ना, हमें आंसर थोड़ी लाना है, हमें पूरा आंसर थोड़ी लाना है, हमें तो ऑप्शन टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन में ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, ठीक है, एग्जाम में ऐसे टाइम बचाया जाता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 10, 24 और 26 है। त्रिभुज की परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज की जो क्षेत्रफल है उसका एक फॉर्मूला होता है S - B और S - C, ठीक। ये फॉर्मूला लगाया जाता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो, और उसकी भुजाएं तुमको पता हो तो, ठीक है। लेकिन सुनो, उससे पहले जो भुजाएं दे रखी हैं हमको, क्या दे रखी हैं 10, 24 और 26, ये जो भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है। इससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है, क्या ये समकोण त्रिभुज तो नहीं। अगर ये समकोण त्रिभुज हुआ तो हमारा काम आधे से ज़्यादा आसान हो जाता। समकोण त्रिभुज क्या कहता है भाई, ये 26 है तो ये 24 होनी चाहिए, ये 10 होनी चाहिए। बड़ी भुजा क्या होती है, विकर्ण होती है, तो बड़ी भुजा 26 हो जाएगी। 26 का स्क्वायर करूंगा 676, 24 का स्क्वायर करूंगा 576, 100 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 76, दोनों को जोड़ेंगे 676, 676 दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। यानी ये क्या भाई समकोण है, ये क्या है भाई समकोण। अब समकोण के त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार देखो जरा, क्षेत्रफल इस क्वेश्चन में दिया है 480 बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार कितना दे रखा, आधार कितना है 10, इसके साथ x लगा लो, सबके साथ x लगा लो, 10x इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 24, उसके साथ भी x लगा लो। अब सुनो जरा, 2 से काट दो इसको 12 बार, 0 से इस वाली 0 काट दो, 12 से इसको काट दो 4 बार, यानी x स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। क्वेश्चन में क्या पूछा, त्रिभुज की परिमाप बतानी है, यानी ये हो जाएगी कितनी 20, ये कितनी हो जाएगी 48 और ये कितनी हो जाएगी 52। 52 और 48 कितना होते हैं 100, 100 और ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगी। 120 सेंटीमीटर की परिमाप हो जाएगी। त्रिभुज की परिमाप कितनी हो जाएगी भाई 120 सेंटीमीटर की। ऑप्शन में ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 को देखें क्या कह रहा है। दमानी ने 7,500 रुपये मूल्य की एक वस्तु खरीदी और उसके लिए 3,500 रुपये दे दिए, ठीक है। यदि शेष राशि के लिए साधारण ब्याज 9 वर्ष का है
और दमानी ने वस्तु खरीदने के 4 महीने बाद सभी देय राशियां का भुगतान कर दिया। तो दमानी ने 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में कुल कितना राशि धन दिया। देखो 7,500 की चीज़ थी, 3,500 दे चुकी है, तो 4,000 पर ब्याज लगेगा। ब्याज सिर्फ 4,000 पर लगेगा। कितना ब्याज लग रहा है? 9% का ब्याज लग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला है, लगा देंगे 4 महीने के लिए। अब ये 4 महीने हो गए, लेकिन हमारा तो फॉर्मूला लगता है साल के लिए, तो क्या करोगे? 4 महीने को 12 से भाग करके साल में चेंज कर लोगे। और नीचे कितना आता है? नीचे आता है × 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे हमारा निकल जाएगा कितना ब्याज दिया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। 4 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 3 बार, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 120 रुपये। कितना दिया भाई? 120 रुपये दिया है उसने ब्याज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120 रुपये उसने दिए हैं, ठीक है। तो आज हमारा कौन सा भाई? चौथा टेस्ट भी सोल्व कर लिया हमने। तो इसी तरीके से अपनी तैयारी को करते रहो, टेस्टों को सोल्व करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व करते रहो, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।